$1,000 पर डे उस टाइम पे, अभी का मुझे नहीं पता है गाइस, सो मे बी आई गेट समवन रिसेंट जो अभी कर रहे हैं वहाँ पे $1,000 पर डे। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी टू ऑल मर्चेंट नेवी डिकोडेड फैमिली। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज बात होगी एंटरप्रेन्योरशिप की। हर जहाजी जीवन में पैसा कमाना चाहता है, जहाज में जाके पैसा कमाता है, फिर एक टाइम आता है कि अब और क्या करें। सो यहाँ पर मैं कैप्टन मुकुल महेंद्री जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर एक एंटरप्रेन्योर हैं, क्या कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा, इनकी जर्नी शेयर करूँगा। एंड सर इज़ फ्रॉम देहरादून, कैप्टन बने, उसके बाद अपना बिजनेस सेटअप किया, एजुकेशन बिजनेस अगर मैं बोलूँ तो। सर की जर्नी के बारे में जानते हैं एंड देन आप लोग इससे क्या सीखे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बात तो सर वेलकम सर, कैप्टन कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ऑल वेल, फर्स्ट क्लास। सर बहुत पहले जाते हैं, देन विल कम धीरे धीरे कि अभी क्या चल रहा है जीवन में। ओके सर मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करी आपने? भाई जब पढ़ाई हमने, इनफैक्ट आई वाज डूइंग बीएससी और कॉम्पिटिशन्स दिए थे इंडियन नेवी का। पहले तो ये होता था हमारे पास चॉइस क्या होती थी, भाई इंजीनियरिंग में चले जाओ या डिफेंस में चले जाओ या मेडिकल में चले सर जाओ। आज भी वही ऑप्शन है, ज़्यादा कोई ज़्यादा दुनिया बदली नहीं है सर। बहुत सारे अब तो बहुत ऑप्शन है जब मैं देखता हूँ बच्चे फिर भी वही करना चाहते हैं। तो अब हमारे डिफेंस जो है इट यूज टू बी वेरी इजी गोइंग ऑप्शन। तो मैंने जो है सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गए। उसके बाद एसएसबी दिया, वो भी क्वालिफाई हो गए। हाँ, भोपाल में एसएसबी दिया था, आई वाज सिलेक्टेड इन फॉर द दिस थिंग। अब उसमें मैंने जो है इंडियन नेवी भरा था। इंडियन नेवी का सिलेक्शन तो हो गया जो, लेकिन उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें नाम नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम ट्राई किया, फिर हो गया। अब इंडियन नेवी में हो गया, इस बार एसएसबी बैंगलोर में था और उन्होंने चॉइस पूछी कि आपको जनरल सर्विस चाहिए या एविएशन। अब टॉप गन पिक्चर बड़ी हिट थी। हाँ, तो वो देख के जोश पड़ गया कि अब यार नेवी और एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन, नेवल एविएशन ज्वाइन करेंगे। तो नेवल एविएशन भर दिया। अब वो जो मेडिकल 3-4 दिन होता था वो चल गया हमारा पूरा हफ्ते, क्योंकि उन्होंने तो एविएशन के हिसाब से मैसूर एयरफोर्स बोर्ड को दे दिया कि भाई इनका वो करो। अब वहाँ उन्होंने परमानेंटली थैंक यू कर दिया। अच्छा, कारण? हाँ कि जी आपकी 5th लंबर वर्टिब्रे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अगर इजेक्ट करोगे तो आप शायद वो जर्क ना ले पाओ प्लेन से। अब मैंने कहा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये प्रॉब्लम आपको ना अभी नहीं होगी, 15-20 साल बाद होगी। अरे मैंने कहा यार तुम कैसे रिजेक्ट करते हो। अब वो परमानेंटली जब रिजेक्ट हो गए तो मैंने कहा भाई अब थैंक यू, अब क्या कर सकते हैं। फिर पेपर में एडवर्टीजमेंट छपा था शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कि दे नीड TNOs, ट्रेनी नॉटिकल ऑफिसर्स, क्योंकि उस टाइम मर्चेंट नेवी की बड़ी शॉर्टेज थी। तो हमने वो एंट्रेंस टेस्ट दे दिया दिल्ली में जाके। ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन हुआ तो हमारा भी हो गया। और 5,000 रुपीज़ उन्होंने स्टाइपेंड लिखा था। वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियों में जो है 2,000 रुपये तनख्वाह पब्लिश करते थे और इन्होंने तो स्टार्टिंग ही 5,000 लिख दिया था। तो वो एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन हो गया और हम चले गए। तो बॉम्बे में MTI में ज्वाइन कर लिया, प्री सी ट्रेनिंग होती थी तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जो है 3-4 और कॉल लेटर्स आ गए इधर उधर से जो कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई किया था। दुविधा भी बड़ी हुई कि भाई वापस चले जाएं, कहीं और ज्वाइन कर लें। फिर घर वालों ने समझाया बुझाया, बेटे इतनी अच्छी जॉब मिली है मत छोड़ के आओ। फिर मैंने थोड़ा मन बनाया भाई यहीं कंटिन्यू करते हैं। तो आई कंटिन्यूड इन विद द मर्चेंट नेवी। Which year did you join sir SCI? 1989। So 1989 SCI MTI कॉलेज के आप पास आउट है सर? यस। So एक साल आपने वहाँ किया सर? हाँ जी। और उसके बाद आप शिप पे? नहीं, हमारे टाइम में 3 मंथ्स की होती थी। हाँ, तो 3 मंथ्स के बाद फिर शिप के ऊपर उन्होंने पोस्टिंग कर दी। तो शिप पे 6 मंथ्स बाद वो लोग AW के हो, बिकॉज एक्टिंग वॉच कीपिंग ऑफिसर बना देते थे, वो बन गए। और 12 मंथ्स के बाद इन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए वो कर दिया था तो NW के वो बन गए। और फिर जो नॉर्मल सी टाइम कंप्लीट करके सेकंड मेट्स बन गए। सेकंड मेट्स बनने के बाद आपने कितना टाइम SCI में कंटिन्यू किया है? इधर यू चेंज सेकंड मेट्स बनने के बाद SCI बीइंग अ पेरेंट कंपनी अच्छी कंपनी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि इन फॉरेन कंपनीज आल्सो दे वर पेइंग वेरी हाई सैलरी। वो आज भी है सर, इट इज है ना। हाँ, दूसरा टैक्स वैक्स का प्रॉब्लम नहीं था, तो आई जॉइन द फॉरेन कंपनीज। फिर उसके बाद मैंने आई जॉइन वी शिप्स उसके बाद। दिस वाज व्हिच ईयर सर? दिस वाज इन 92।
So sir, what kind of ships have you sailed on up till date? I've been on bulk carriers, I've been on tankers also, कंटेनर भी एक दो किए थे अच्छा बीच किया में। आपने। लेकिन इन सब के बाद मैंने इनफैक्ट आई स्विच्ड ओवर टू ऑफशोर वेसल्स एंड इवन डीपी वेसल्स आई हैव डन। सर क्योंकि डीपी से पैसा ज़्यादा है तो आपने लगा चलो जय माता दी करते हैं। मतलब बहुत एक्सपीरियंस ले लिया हर फील्ड का। तो डीपी वेसल्स का आपके, चलो सर ये तो होगा कि आप एक कैप्टन बने 1997 में, आपने क्लियर कर लिए एग्जाम्स, 2001 में कमांड आ गई एंड देन यू जॉइन डीपी आफ्टर बिकमिंग अ कैप्टन और बिफोर? नहीं, मैंने कमांड तो बल्क कैरियर्स में ही ली थी, मेन फ्लीट में ही, एंड आई सर्व्ड फॉर लाइक 4 to 5 years ऑन इवन आफ्टर टेकिंग कमांड। और उसके बाद 2005 में आई थॉट कि यार अब ये तो इसके बाद क्या, लाइक व्हाट आफ्टर बिकमिंग अ कैप्टन, या तो मैं job? पूरी लाइफ ऐसे ही रहें या शोर जॉब करें। बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम कैप्टन बना था और जो हमारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे तो उस टाइम शिप पे डॉलर्स आ जाते थे, हम एनवलप्स में डाल के उनको सैलरीज दे देते थे कैश में। तो वो कह रहे सर आज आपके हाथ से सैलरी लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनको कहा, जो हम बत्ती साहब बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को, कि बत्ती साहब मेरे को तो बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी ने भेजे पैसे और मैं आपको दे रहा हूँ, सो आई एम जस्ट अ पोस्ट मास्टर। मैंने कहा जिस दिन मैं अपने पैसों की सैलरी दूंगा उस दिन मज़ा आएगा। सो प्रे टू गॉड कि वो दिन भी जल्दी आए। तो फिर वो 2005 में आई थॉट कि आई मस्ट स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, और अगर आगे कुछ करना है तो। और काफ़ी टाइम से ये लगता था कि बच्चे भी हो गए थे, उनकी एजुकेशन भी शुरू हो गई थी, तो आई थॉट कि डॉटर वाज ऑफ स्कूल गोइंग एज कि भाई कुछ शुरू किया जाए। एंड देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अप इन द प्री स्कूल सेगमेंट। सर अब इस पे आते हैं सर कि चलो, सो एक तो ये था कि व्हाट नेक्स्ट, एक तो वो सैचुरेशन, दूसरा था कि अब अपना कुछ करना है। तो जब ये चीज़ें आई उससे पहले एक क्वेश्चन आता है सर, दैट इज़ कि आप जब डीपी वेसल्स पे गए, डीपी वेसल्स और मेन फ्लीट में आपने थोड़ा सा क्या डिफरेंस देखा, या आपको क्या अच्छी लगी चीज़ डीपी वेसल की और क्या चीज़ आपको लगी यार मेन फ्लीट में ज़्यादा अच्छी थी? अगर जस्ट एक छोटा कंपैरिजन आप दे सकते। नहीं, मेन फ्लीट में आई टेल यू, जो स्पेशली बड़े शिप्स होते हैं ना उसमें एक रूटीन रहता है आपका, लॉन्ग सेलिंग्स मिल जाती हैं, और डीपी वेसल्स और इन तरह के वेसल्स में ना स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं। यू आर बेसिकली उसमें मैनूवरिंग, हैंडलिंग, आपके कंट्रोल्स, लाइक मेन फ्लीट वेसल्स में तो आपने 1 डिग्री 2 डिग्री शिप को मैनूवर किया, 5 डिग्री दे दिया अपना कोर्स के। यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ बेसिकली नॉट द डिग्रीज, इट इज़ द कंट्रोल्स विच यू हैव टू डू, मैनूवरिंग, या तो और पोजीशनिंग भी स्पेशली मीटर्स के, कि आपको एग्जैक्टली विद इन 2 meters प्लस माइनस आपको अलाइन करना है, पोजीशन करना है वेसल्स को। वेरी ज़्यादा, इट हैज टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, है ना। फिर आपको विंड डायरेक्शन के हिसाब से अलाइनमेंट करना है, और आपके जो ऑपरेशंस चलेंगे उसमें उसके हिसाब से आपको अगर जो भी ऑपरेशंस में पार्ट लेना है, सो इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। मतलब वो एक्सपीरियंस, वो लर्निंग्स ही डिफरेंट लेवल की होती है। सैलरी में कितना डिफरेंस है सर उस टाइम पे? अगर मैं कहूँ कि व्हाट वी यूज्ड टू गेट एज अ मास्टर हेयर, उसका ऑलमोस्ट डबल सैलरी वी यूज्ड टू गेट ऑन डीपी। और कितना टाइम ऑन ऑफ था इसमें? डीपी वेसल्स में नॉर्मली जो है ना मैक्सिमम आपका 6 weeks रहता था। तो अगर इफ यू कैन कोट उस टाइम पे डीपी वेसल्स पे व्हाट वर यू अर्निंग, हाउ मच पर डे, अगर उस टाइम का बता सके, अभी तक तो मुझे आइडिया नहीं है। दैट टाइम पर डे इट यूज्ड टू बी लाइक $900 to $1,000 पर डे। $1,000 पर डे उस टाइम पे। अभी का मुझे नहीं पता है गाइस, सो मे बी आई गेट समवन रिसेंट जो अभी कर रहे हैं वहाँ पे $1,000 पर डे। सर अब ये सैलरी आप छोड़ के अपना कर रहे थे, घर वालों ने ये नहीं बोला भाई क्या करना, क्या चाह रहे हो जीवन में, क्या अचीव करना चाहते हो? ये कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा घर वालों में? देखो, एक देयर इज़ नो एंड टू मनी। मैं आपको ये कहूँगा कि लोग आते हैं और बहुत कमा के आते हैं, और यहाँ पे उन्हें पता नहीं होता है कि उस पैसे का करें क्या। फाइनली आई विल से 80 to 90% ऑफ द शिपीज ना, दे इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी, घर ले रखे हैं, प्लॉट ले रखे हैं, इधर उधर इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने एक सेविंग्स करके अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया या इन्वेस्टमेंट्स कर। लेकिन जो एक्चुअली
मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है कि इफ़ आई सी कि मैं नेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, या इफ़ आई सी मैंने अगर इंडिया में अपने लोगों के लिए क्या किया, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ, खुद खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर, फैमिली के ऊपर। वेयर एज अब मेरे को ये लगता है कि एटलीस्ट वी आर एजुकेटिंग, वी आर गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। कितने सारे लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जस्ट आप लोग, सॉरी से कट कर रहा हूँ, बता दूं जस्ट टू ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए कि सर इज़ रनिंग अ प्री स्कूल की बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी मॉडल है। द स्कूल का नाम है पॉलीकिड्स। तो सर जो आज की डेट में कर रहे हैं, ही इज़ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स एट अ वेरी अर्ली लेवल, और अभी उसी पे आने वाले हैं सर। तो अब पीछे जाते हैं सर वापस से। तो सर 2005 में आपने सोचा, तो ये था आपकी जर्नी थी कि कितना पैसा था और वो छोड़ के अपनी चीज़ करनी चाहिए कि मुझे कुछ अपना करना है ना। सर अपना करना था तो वाई इनटू एजुकेशन बिजनेस, वाई नॉट? आप भी सर रेस्टोरेंट खोल सकते थे, होटल खोल सकते थे, वाई इनटू एजुकेशन बिजनेस फर्स्ट? मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने स्कूल खोला था, उनका नाम था साधुराम महेंद्रू। तो ही ओपनड अप इन 1925 साधुराम इंटर कॉलेज। सर आज भी देहरादून में उसका नाम है सर। थैंक यू। बहुत सारे इलीट लोग देहरादून के आज भी स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हैं सर। और अपने टाइम में बहुत ही रिनाउंड स्कूल था यहाँ का, और काफ़ी फेमस लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो वो कहीं जीन्स में था कि एजुकेशन लाइन में, और बचपन से भी मेरे को ये था कि बड़े होके एक अच्छा स्कूल या कुछ ना कुछ सेटअप करूँगा। तो इसलिए जब उतरे तो सबसे पहले ये लगा कि उस टाइम पे प्री स्कूल्स वर जस्ट अ बिगनिंग, लाइक कि इतने प्री स्कूल्स नहीं होते थे। तो ये लगा कि प्री स्कूल सेगमेंट में आया जाए, अच्छी फाउंडेशन बच्चों को दी जाए, और तो फिर देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद द प्री। तो चलिए इसलिए आप प्री स्कूल में आए। और सर व्हाई डिड यू कीप द नेम पॉलीकिड्स? बहुत सोचा था इस बारे में तब रखा, या जस्ट इट हैड स्ट्रक यू अर्लियर इटसेल्फ? अगर मैं आपको कहानी बताऊंगा आप भी हंसोगे, क्योंकि पोगो चैनल जो है बड़ा फेमस चैनल होता था। अग्रीड, आज भी है सर। हैं, अब जब हमने भी शुरू किया, अरे पोगो चैनल इज़ वेरी फेमस और बच्चों को भी पसंद है, तो कार्टून्स पोगो चैनल पे देखते हैं। हम स्कूल जो है पोगो किड्स के नाम से शुरू कर देते हैं। अब शुरू कर दिया अब जब शुरू कर दिया तो मेरे पास टाइम्स वार्नर ब्रॉस कंपनी का लेटर आ गया। जय माता दी। अच्छा। हाँ, कि सर दिस पोगो इज अ ट्रेडमार्क ऑफ आवर कंपनी एंड यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर प्री स्कूल। अब वो बड़ा खुशी हुई उस दिन। मैंने कहा यार ये यूएसए से लेटर लिखा है इन्होंने और इनको पता चल गया, तो कुछ तो दम है अपने में, हैं। फिर मैंने कहा, कंसल्ट किया, मैंने लीगल एडवाइस ली। उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी कंपनी है, आपने तो अभी शुरू किया है, 3-4 महीने हुए थे, तो आप बेकार इसमें मत करो और अपना नाम चेंज कर लो। देन आई थॉट कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने कहा POGO, मैंने कहा पोगो को तो करते हैं गो, तो GO हटा दो और LY लगा दो। पॉली मीन्स मैनी, फॉर ग्रोइंग इट इज़ मैनी। और मैंने उसका जो मीनिंग निकाला, P फॉर प्लेफुल, O फॉर आउटशाइनिंग, L फॉर लर्निंग एंड Y फॉर यंगलिंग। आज सबको पता चल गया कि कहानी क्या है पॉली की। तो ये मैं उस दिन समझ गया था। मैंने कहा होना तो बड़ा ही है जब ये जो पोगो वालों से आ गया। तो पहले टाइम पे आ गया, पहले तो ये GO हटाया हमने, गो थैंक यू, और पॉली बना दिया इसको। So that is how the Polykids came into existence. Sir, when you started this Polykids, what were the initial challenges that? क्योंकि एक जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से लोग जाने कि पहली बात, जो आप अपना करते हैं उसकी कीमत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ खुशी, चाहे वो इस लेवल पर चाहे इस लेवल, बहुत दम चाहिए अपना करने का। बट जर्नी में बहुत चैलेंजेस रहते हैं। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे? चैलेंजेस इनिशियली तो बहुत रहते हैं, आई नो, एंड पेरेंट्स का कई बार जो है इनिशियली ट्रस्ट जीतना, फिर आप किसी फील्ड में आते हैं, टीचर्स के क्वेरीज इतनी होती हैं, ये सारे चैलेंजेस जो है इनिशियली हमें पॉकेट से भी लगाना पड़ता है, ये भी एक चैलेंज रहता है। तो इनिशियली वी वर रनिंग इन अ रेंटेड प्रीमिसेस, विद इन 3 years वी शिफ्टेड टू आवर ओन कैंपस। अब जब वो कैंपस में शिफ्ट हो गए, अर्निंग्स लगा दी, सब कुछ लगा दी, कई बार ख़त्म भी हो गई, फिर चले गए। एक बीच में ट्रिप भी मारी ऐसी छोटी छोटी, मैंने 2-3 ट्रिप्स मारी। ये है झाजी होने का फ़ायदा। हाँ, ये फ़ायदा है झाजी होने का। मैंने कहा कोई बात नहीं,
स्कूल नहीं रुकेगा। हाँ, तो वो छोटी छोटी ट्रिप्स भी हमने मार दी, पैसे आ गए, फिर शुरू हो गए। तो मर्चेंट नेवी जो है ना, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि यहाँ से मेरे को इतनी फंडिंग मिली है टू डू समथिंग इन लाइफ जो मैं शायद और किसी फील्ड में रह के कमा के नहीं कर सकता था। इन अ राइट वे तो नहीं कर सकता था पैसे कमा के, Agreed, है ना? sir, agreed. तो और लेटर ऑन तक भी जो है एक बैकबोन की तरह रहा कि कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई नहीं, 1-2 महीने की ट्रिप मारेंगे, लेके आ जाएंगे। सर मेरे आज भी डॉक्यूमेंट सही हैं। हाँ, मैं लोगों को कहता हूँ, मैं कहा जिस दिन झूठ बोलने की नौबत आएगी जहाज पे चला जाऊंगा बस। हाँ, जब तक सर स्टार्टिंग के 4 साल, अभी पिछले 1.5 साल से प्रवीण और पिछले 2-2.5 साल से मैं नहीं गया हूँ, वरना उसके पहले मैं और प्रवीण भी जेएमडीआई 2017 में खुला है। 2021 तक तो हम दोनों जाते रहे हैं, जहाज पे आते रहे हैं, क्योंकि वहां से हमारा खर्चा चलता रहा और जेएमडीआई हम धीरे धीरे करके लेके जाते रहे हैं। राइट। सो मर्चेंट नेवी एंड सर और कोई प्रोफेशन दुनिया में चीज नहीं कर सकता कि आप जहाज पे जाओ, फिर 2 साल नहीं गए, फिर आप चले जाओ, आपको बुला लें, चलो जी आ जाओ। नो अदर प्रोफेशन। नहीं, आई विल टेल यू कि अगर मर्चेंट नेवी को देखा जाए ना, इट इज अ जॉब विच कैन गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आप 6 महीने की छुट्टी लो, 1 साल की छुट्टी लो, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो ट्राई करो, डू इट। लेकिन ये सोच के मत करना मैं 1 साल बाद वापस चले जाऊंगा, हाँ, फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। ये सोच के करना कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। जिस दिन ये सोचने लग गए, अरे यार मैं अगर 4 महीने वहाँ होता तो इतनी कमाई थी, इतने पैसे थे, और यहाँ तो मेरी कमाई उतनी हुई नहीं है, फिर तो भाई आप तो भूल जाओ। नेवर कंपेयर योर अर्निंग्स ऑन शिप विद योर अर्निंग्स अशोर। वन डे यू विल अर्न मच मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग ऑन शिप, बट देन फॉर दैट यू हैव टू कीप पेशेंस। सर टीएबी से शुरू करते हैं तब जाके चीफर कप्तान बनते हैं। बिल्कुल। सर मेरे पापा मेरा आज भी कंपैरिजन करा देते हैं। अब इस दिन बोले कहते तुझे पता है तू तक कितने तक काटा चेल कर चुके हैं। मैं कहा पापा जी क्यों? तू 2.5 साल से शिप पे नहीं गया है, कैलकुलेट कर। 6 महीने 5 बार 6-10 60 लाख, तू 3 करोड़ का नुकसान झेल चुके हैं। अब सर ऐसा अगर कोई बोलेगा तो आदमी का वैसे ही दम घुट जाएगा, हे भगवान इतना नुकसान। तो आई एग्री विद यू एंड बट ये हम नहीं करा था, लोग करा देते हैं, बट वहां पर यू हैव टू बी जिद्दी एंड लगे रहो। अग्रीड सर। बिग यू आर राइट। और मैं आपको बताता हूँ कि आई एम इन नो वे, मेरे को लगता है कि आई एम अर्निंग लेस देन माई शिपी फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ। आई एम enjoying अ लाइफ ऑफ थैंक्स गॉड कि इतने सारे लोग हैं मेरे साथ काम करने वाले। टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग विद मी फॉर अस, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। मेरे को कभी टेलीफोन के बारे में सोचना पड़ता है, इसका बिल कहाँ से जमा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ से हो रहा है, बच्चों की फीस भी हो रही है, हैं, और ड्राइवर्स भी इतने हैं। सो इट इज़ अ लाइफ फुल ऑफ, जो मैं चाहता था ना वो ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने हाथ से पैसे देने वाले। यस और अपने हाथ से पैसे भी देते हैं। और मैं उनको, अपने जो एम्प्लॉयज़ को है, मैंने कहा यार आई विश आई बिकम वन डे द हाईएस्ट पेइंग सैलरी पेइंग पर्सन। कम से कम देहरादून में तो बनी जाए। जय माता दी। बिल्कुल सर, अगर लगे रहेंगे तो बिल्कुल होगा। हाँ। सर तो अब वापस आते, तो इस जर्नी के अंदर कभी ऐसा लगा सर कभी कि यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, यार कभी कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ लगा नहीं यार ये नहीं करते, वापस हाथ पे आते, बहुत बढ़िया था, कभी ऐसा लगा सर? कभी नहीं, कभी नेवर एवर। कभी कोई बैड डेज रहे हो, बैड डिसीजंस करे हो, मैंने नुकसान हो गया हो? ऐसा भी हुआ था एक बार ना कि बैंक में बिल्कुल खाली से हो गए थे, लगा यार ये तो बिल्कुल एंड चलाना भी है, तभी मैंने कहा यार अब वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सोच के नहीं गया था कि वापस जाना है तो किस लिए जाना है, ये सोच के गया था कि यहाँ चलाना है इसलिए वापस जाना है। तो ये नहीं था कि अरे वापस ही जब वो अच्छा है यहाँ थैंक यू कर दो, नहीं, ये इसलिए था कि द इंस्टीट्यूशन नीडेड सम फंडिंग। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक ट्रिप मांग लेते हैं, ले आते हैं। सर किस ईयर आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया? 2005 में, मतलब हमने एजुकेशन लाइन में आ गए थे। एंड आपने पहले तो अपना पॉलिटिक्स बनाया, फिर देन यू गॉट इनटू फ्रेंचाइजी मॉडल एज वेल। हाँ, 2009 में फिर हम फ्रेंचाइजी मॉडल। ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों शुरू करा आपने? व्हाट वाज द रीजन ऑफ गेटिंग इनटू फ्रेंचाइजी? टुडे अभी कितनी सिटीज में सर आप लोग? We are present in 8 states across India. 8 states. We have 33 branches. 33 branches of Polykids and आप लोग 8 states में। और कितने जहाजी लोग जुड़े हैं आपके साथ?
मेरे साथ 4 झाजी तो जुड़े हुए हैं और 3 और ने बोल रखा है कि हमें भी प्लीज साथ में जोड़ो। तो मतलब 7 झाजी ये हो गए आउट ऑफ 33 या 36 में से कह सकते हैं। तो सर अब ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, आप इसके प्रति क्यों गए? आप ये भी कर सकते, चलो एक ब्रांच खोली, अब थोड़ा और पैसा जोड़ेंगे, फिर एक दूसरी अपनी खुद की खोलेंगे, बट व्हाई डिड यू गो फॉर दिस फ्रेंचाइजी मॉडल? श्री भगवान ने हमको 24 घंटे दिए काम करने के लिए। अब मुझे अगर 1000 घंटे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? और लोग जोड़ने आई पड़ेंगे। हैव टू जोड़ने पड़ेंगे ना। और मैं अगर सोचूं कि यार मुझे देहरादून के पेरिफेरी में ही एजुकेशन देनी है तो शायद मैं खुद भी कर सकता था, और मेरे को ये लगता है कि नहीं, आई हैव टू स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। इनफैक्ट देहरादून में ही हमारी 18 ब्रांचेज हैं, तो अब इंडिया में अगर स्प्रेड करना है, आई हैव टू फाइंड पीपल, आई हैव टू पार्टनर विद पीपल जो कि चाहते हैं कि इन देयर ओन लोकेशन दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, दे वांट टू एजुकेट, और दे वांट टू बी इन द एजुकेशन लाइन। टीचर्स ऐसे बहुत से हैं जो कि हमारे साथ टीचर थे लेकिन अब आज खुद का स्कूल भी चला रहे हों, और ऐसे टीचर्स हैं भी जो कह रहे हैं कि सर हमें भी प्लीज़ एक खुलवा दो। दिस इज द थिंग। एंड तो बेसिकली आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यस 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 यस। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर। तो सर ये हो गया फ्रेंचाइजी में। सर पहली बात तो सर आई एम अ फर्म बिलीवर कि हर किसी को अपना करना, जैसे आपना करा। तो एक तो हो गया कि अगर कोई झाजी वीडियो देख रहा है, उसे लगता है कि यार आई शुड ऑल्सो स्टार्ट समथिंग ऑफ दिस ऑन योर ओन, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड मीट कैप्टन मुकुल महिंद्रू इन देहरादून एंड नो फ्रॉम हिज जर्नी, नो फ्रॉम हिज, एंड क्रिएट योर ओन ब्रांड, नो वरीज। बट सर देर इज अनदर थिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जहाज कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट देयर ओन वाइफ्स हु आर वेरी वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बट दे आर नॉट डूइंग समथिंग आज की डेट में। मे बी पहले बच्चे प्रायोरिटी थे बट अब वो करना चाहती हैं। So can they do something like this, and where are the advantages lying out here, and what are the challenges that they might face? Say I am there, मैं एक झाजी हूँ, मैं अभी भी सेलिंग कर रहा हूँ, and I am happy what I am doing, I want to do anything। मुझे लगता है कि यार बट मेरी वाइफ है, शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हर ओन, एंड शी सेज कि भाई मुझे कुछ करना है। मैं बोलता हूँ चलो जी, एक है, बहुत सारे और भी, ऐसे नहीं सिर्फ पॉलीकिड्स, और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, but she is interested into education system. So what is important for her to know so that she becomes a successful entrepreneur herself, and challenges उनको क्या क्या हैं आप बताइए प्लीज़, और क्या क्या चीज़ें अगर उनमें वो है तो उन्हें करना ही चाहिए ये चीज़, they should not look for anything else। मैं ना एक सबसे पहले तो एग्जाम्पल अपने घर का ही देता हूँ। जी जी सर। आई केम इन टू एजुकेशन लाइन। शुरू में जब हम थे ना, तो फिर वाइफ ने कहा कि शी हैज़ गॉट अ इंटरेस्ट इन फैशन। एजुकेशन में वो आज भी है डीपली, शी इज़ इन्वॉल्व इन द स्कूल, सारा करिकुलम, ये सब चीज़ें, हैंडलिंग एकेडमिक पार्ट, एवरीथिंग शी इज़ हैंडलिंग। लेकिन उनका सेकंड पैशन था फैशन, तो वो हमने बुटीक भी खोला। उन्होंने शी हैज़ डन, अब उन्होंने दुबई में जाके इंटरनेशनल फैशन शोज़ भी करे, दुबई, थाईलैंड एंड मलेशिया, तो कई जगह उन्होंने अपने शोज़ भी करे हैं। वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम अब्रॉड जो कि हमारे बुटीक से सामान भी लेते हैं। सो दैट इज़ अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो कि डिफरेंट है फॉर माई वाइफ। अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे शिपी भाई लोग हैं, दे गोइंग ऑन द शिप्स, अर्निंग बहुत अच्छा है, वाइफ वेल एजुकेटेड है, आपका पैशन कुछ भी हो, ट्राई टू परस्यू दैट पैशन, दैट इज द फर्स्ट, है ना। हाँ भाई, आपको लगता है आप फैशन की लाइन में कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है आपको ब्यूटी लाइन में कुछ करना है, आपको लगता है आपको एजुकेशन लाइन में कुछ करना है, या इवन यू आर गुड इन टू फूड, केटरिंग, समथिंग, अगर आपको लगता है, डू इट। कब तक मेरे को लगता है कि, प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स, कि कब तक आवर वाइफ्स विल बी आस्किंग द हस्बैंड्स for their needs. If we are well educated, if we can do something, and I think if the husbands can support them to stand alone and try to do something on their own in life, why not give them a chance? मतलब हमारे जो माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, तो किस लिए किया है? कि सिर्फ हम घर में बच्चों की देखभाल करें और उसके बाद कुछ नहीं। आई फील लाइक कि वो जो 12 साल की, 15 साल की, 16 साल की एजुकेशन हमने ली है, उसका कहीं तो कुछ यूज़ होना चाहिए। वी शुड कंट्रीब्यूट दैट एजुकेशन टू आवर सोसाइटीज़ GDP ऑफ द कंट्री। तो
अगर आपको लगता है आप एक के पास बहुत बड़ा घर है और यू हैव अ स्पेशियस हाउस, या आपके पास 3-4 घर हैं जो खाली पड़े हैं, एंड यू फील लाइक कि नहीं आई फील लाइक कि भाई हाफ ऑफ माई डे इज़ ओनली इन्वॉल्व 2 बजे तक, एंड आई कैन वेंचर इनटू एजुकेशन लाइन, खोल सकते हैं उसमें. यू कैन ओपन अ प्री स्कूल, वी विल हेल्प यू आउट. स्पेशली फॉर द शिपीज़ आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा, तो व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू आउट इन ओपनिंग अ प्री स्कूल, गाइड यू इनटू एवरीथिंग, कैसे उसको चलाते हैं, एंड हाउ कैन यू give something to the society, have your own name also, and educate children also, and have your second source of earning also. I completely agree. So first thing इसमें जो learning मिली that is कि do something that you are passionate about. Right. But if you do not know right now, then you can try something. Yes. Maybe you might become passionate towards it. Right. If you're not, then you can try something else. तो but ये भी एक opportunity है जहाँ पर आप अपना एक प्री स्कूल खोल सकते हैं. द बेस्ट आइडिया इज कि जिन लोगों ने खोला हुआ है, आई वुड से वेदर फॉर पोली किड्स और वेदर फॉर एनी अदर, उनकी वाइफ जिन्होंने खोला उनसे आके मिली है, अपने शहर में अपनी सिटी में जानिए उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं. एंड अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू कैन ऑलवेज मीट कैप्टन मुकुल महेंद्र, नो फ्रॉम हिज जर्नी, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, और if you want to become a part of Poly Kids, you are most welcome. So this is it from my end, guys. Sir, any advice for seafarers of today, especially regarding कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है यार मर्चेंट नेवी नहीं करनी, कुछ और करना है, बट कई बार हम उस सेफ्टी नेट में फंसे रह जाते हैं, यार सैलरी नहीं आएगी तो क्या होगा. इसके लिए कुछ अगर आप कह सकें तो क्या. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मेरे साथ जो अभी हमारे एसोसिएट्स या फ्रेंचाइजीज या पार्टनर्स को मैं कहूँगा, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी वाइफ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके फैमिली जुड़ी हुई हैं, देन वी हैव मर्चेंट नेवी वाले तो हैं ही, बिल्डर्स हैं, उनकी भी जुड़ी हुई हैं. So there are various sections of the society who are into education doing something else. मतलब हस्बैंड कुछ और कर रहे हैं, वाइफ इज into education line. एंड उनको भी लगता है, मीन्स मर्चेंट्स भी है, ऐसे भी हैं कि कोई दे आर हैविंग शॉप्स और समथिंग एंड दे आर ऑल्सो मर्चेंट नेवी वाले तो हैं ही. तो मेरे को ये लगता है कि इफ़ यू कैन गिव अ अपॉर्चुनिटी टू योर बेटर हाफ टू डू समथिंग, गिव इट. जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, भगवान ने दी है. बिल्कुल. आप 50-60 साल में जाके तो नहीं सोचोगे कि अब मुझे कुछ करना है, हैं? तो आज की डेट में सोच लो एंड डू समथिंग. और कल की डेट में ऐसे भी हैं लोग जिनकी 2 ब्रांचेज हैं, वो कह रहे हैं सर मेरे को तीसरी भी खोलनी है, हैं, और आगे 4th भी खोलनी है उसके बाद. एंड दे अपॉइंट, वहाँ पे स्टाफ अपॉइंट्स कर देते हैं हु आर लुकिंग आफ्टर. देन यू डोंट हैव टू गो एवरी डे टू सी द सिस्टम, क्योंकि हर चीज़ का हमारा सिस्टम है, चेकलिस्ट है, वीकली है, जैसे हमारी शिप्स में जहाज की होती है. हाँ, बिल्कुल जैसे मैंने बना रखी है, जैसे मैंने JMDI पे भी पूरी चेकलिस्ट प्रोसेसेस बना दी हैं, आपने भी बिल्कुल बनी हुई तो है. ये चीज़ बिल्कुल जो हम जहाज पे सीखते हैं यहाँ पर पूरा वो कर दिया गया है. और रिपोर्टिंग्स होती हैं, मंथली मीटिंग्स होती हैं, उसमें हर ब्रांच का परफॉर्मेंस इंडिकेटर और जजमेंट होता है. जी आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है, इनकी यहाँ पर है. सो दैट इज़ हाउ. एंड वी गिव रिवॉर्ड्स टू द गुड परफॉर्मिंग ब्रांचेस जो होती हैं, उनको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, कैश प्राइजेस वगैरह, वो हम वी डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो एक उनके अंदर मोटिवेशन आता है. और आपने एक क्वेश्चन मेरे को अभी बहुत अच्छा पूछा कि अगर शिपीज़ की सैलरी आनी बंद हो जाती है तो वो टेंशन होने लग जाती है. सो व्हाई डू यू वांट टू बी इन दैट? आई बिलीव यू शुड हैव अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. वो एक डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. सो इवन व्हेन यू स्टॉप वर्किंग यू हैव दैट इनकम कमिंग टू योर अकाउंट्स एवरी मंथ. सो वो आपकी इनकम कैसे हो सकती है? आइदर थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, थ्रू योर बिजनेसेस हो सकती है, जो आपने मल्टीपल बिजनेस शुरू करे हैं उसके थ्रू हो सकती है. सो यू मस्ट आई थिंक जनरेट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. इनफैक्ट आपकी एक दिन ऐसा होना चाहिए कि वो पैसिव इनकम शुड बी हायर देन योर मेन इनकम. फिर आपको चिंता ही नहीं होगी. जोर से बोलो जाए. शिप पे जाने की भी ज़रूरत क्या है. सर लास्ट क्वेश्चन एक और दिमाग में आया प्लीज़. और ये क्वेश्चन ये है सर कि एक चीज़ जो आपने जहाज़ पे सीखी या 2 चीज़ें जो कि आपको आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत काम आई. जैसे कि मेरे केस में सर मुझे इतना था कि हम अडेप्टेबिलिटी, यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं. मैंने बोला जहाज़ पे मैंने अडेप्टेबिलिटी ऐसी सीखी कि हर 6 महीने के बाद नया जहाज़, नया लोग, नया सिस्टम, अडेप्ट करो. और दूसरी मैं सीखी द पावर ऑफ प्रोसेसेस एंड चेकलिस्ट. सिर्फ उसको मॉनिटर करना है. ये मुझे बहुत काम आई कि हमने अपने हॉस्टल के खुद के प्रोसीजर हमारे बनाए हुए हैं. प्रॉब्लम देखी,
प्रोसेस में डाल दिया और बड़े सही तरीके से पीएमएस सिस्टम बना दिया आपने। व्हाट डिड यू इनहेरिट फ्रॉम दैट शिपिंग लाइन जो कि आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हेल्प करा सर? देखो, एक आदत मेरी बचपन से रही कि चैलेंजेस लेने की, कि आई लाइक टेकिंग सम चैलेंजेस इन लाइफ। अब वो जैसे पहले एससीआई में उन्होंने बल्कर्स में डाल दिया था, तो हमें लोग कहते थे अरे टैंकर्स में लाइफ ऐसा है, इतना मुश्किल है। मैंने कहा टैंकर ही दो अगली बार। फिर टैंकर्स किए, कैप्टन बन गए। अरे डीपी वेसल्स तो बहुत अच्छी वेसल्स होती है, कभी जाके देखना कैसे होता है। लो डीपी वेसल भी कर ली हमने। तो वो चैलेंजेस की तो आदत रही शुरू से। इनफैक्ट मैंने तो जाके स्काई डाइविंग भी कर ली थी, किसी को पता ही नहीं था। भाई भी बोले अरे ये क्या करा तुमने? सर मैं भी करके आया हूँ वैसे। मैंने एक बाद में बताया वाइफ को, मिलवॉकी से किया था मैंने। तो थाईलैंड जाके मैंने वहाँ पे स्काई डाइविंग भी कर ली एंड द पीपल वर अमेज्ड, अरे तुम ये क्या करके आ गए? तो अभी बंजी जंपिंग इज स्टिल इन द बकेट लिस्ट। अच्छा, ओके। तो चैलेंजेस की तो शिप में हर एक रहते हैं। हमें इस पोर्ट में जाना है, वेदर क्या मिलेगा है, किस तरह का क्रू होगा, उनकी नेशनैलिटी क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। सो शिप में तो ये हम ट्रेन हो ही जाते हैं। इनफैक्ट आई विल से कि पीआरओ तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ यू आर डीलिंग, उनके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, उनका कम्युनिकेशन टाइप स्किल्स बहुत होती है डिफरेंट। तो वो चीज़ों से प्लस आई फील लाइक कि आपके डिफरेंट पोर्ट्स में जाके, डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करके जो एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है विद डिफरेंट, चाहे वो हमारे कार्गो सुपरवाइजर्स हों या पोर्ट के अलग अलग चैलेंजेस, तो बेसिकली हम लोगों का लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। ये नहीं है वी आर कंस्ट्रेंड इन कि भाई एक ही जगह पे कंस्ट्रेंड होके एक ही सिस्टम देख रहे हैं। सो वी हैव सीन अ वैरायटी ऑफ शिप्स, वैरायटी ऑफ पीपल वी हैव मेट, वैरायटी ऑफ लोकेशंस वी हैव बीन टू। तो एक एक्सपीरियंस तो अपने आप में एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। तो जब यहाँ पे आके कुछ भी करते हो, आपके कस्टमर्स अलग तरह के आएंगे, आप डील कर पाओगे हैं, आपके चैलेंजेस डिफरेंट टाइप के आएंगे, तो आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा इसका क्या सॉल्यूशन होना है। ठीक है। एंड आई फील लाइक सिस्टम्स तो हम बना ही लेंगे जब खुद सिस्टम्स में काम करते हुए आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें एज अ शिपी डरना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। व्हाई नॉट? आई थिंक हम बहुत कुछ कर पाएंगे। जय मान। विद दिस गाइस ऑल आई वांट टू से इज ड्रीम बिग, इंस्पायर अदर्स, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंड ऐसी मैं और जर्नीज लाता रहूँगा जबकि इंस्पायर कर रहे हैं कि देखिए झाजी ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। सर दी आइडिया टू मेक दिस वीडियोज इज कि लोगों के पास ना बाकी फील्ड्स में इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, यहाँ पर बहुत सारे झाजी बहुत कुछ कर रहे हैं बट लोगों को पता ही नहीं है। सो थ्रू दिस चैनल आई वॉन्ट टू प्रमोट एवरी झाजी आउट देयर हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड दे ट्राई समथिंग ऑफ देयर ओन एज वेल। और मेरा एक मैसेज है यहाँ से जो मैं देना चाह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म, कि हमारा इंडिया की ग्रोथ ना तब नहीं होगी जब हमारा पैसे बैंक में पड़े हुए होंगे। इंडिया की ग्रोथ तब होगी जब वो पैसा हम खर्च करेंगे और उस पैसे से बाकी लोगों को, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो रोज़गार मिले या किसी और के बिजनेस में वो रोटेशन में आए। तो आई विल से कि ट्राई टू spend out more or invest out in things where we can generate. India is the highest populated country in the world. Employment की भी ज़रूरत है, जॉब्स की ज़रूरत है, लोगों की अर्निंग्स को ऊपर करने की ज़रूरत है। तो यार हम लोग इतना कमा रहे हैं तो कुछ लोगों को अभी भला कर दें, कुछ वो लोग भी ऊपर आ जाएं। सो आई फील लाइक कि ट्राई टू, इफ़ यू अर्निंग इन डॉलर्स, रुपीस में ऐसे तो खर्च करो कि लोग भी थोड़ा सा, उनका भी अपलिफ्टमेंट हो, उनके जॉब्स मिलें और कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कि योर कंट्रीब्यूशन टू आवर इकोनॉमी ब्रिंग्स अप आवर इंडियन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ ऑफ और कंट्रीमैन। With this, thank you very much, sir. Thank you, Captain Mukul. It was really nice having you. Thank you so much. Thank you.